अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान एक बार फिर से अच्छा वीडियो लेकर, अच्छी मालूमात लेकर, बहुत ही जो है इंफॉर्मेटिव जो है ये वीडियो रहेगा और ये वीडियो के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके एक भी डाउट जो है बाकी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा यकीन है। लेकिन मेहरबानी करके प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखो और इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ वो कमेंट में पूछो मत। सभी मीडियम के मेरे जो है सब्सक्राइबर है उनसे मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ मैं इसमें उर्दू, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी मीडियम के मेरे ये सब्सक्राइबर है वो खुद देखे, भले ही शेयर नहीं भी करे तो चलता, इसको लाइक नहीं भी करे तो करता चलता और सब्सक्राइब नहीं भी करे तो चलता। मैं क्या बता रहा बस उतना समझो, क्योंकि इसके बारे में तो मैं 100% कन्फ्यूज़ है। ठीक है, तो और रही बात मेरे जो है कभी कभार जो है बहुत गुस्से के अंदाज में रिप्लाई देने की कमेंट में, जो आपको अगर जो है लगता होगा कि मैं ये जानबूझ के दे, तो जानबूझ के नहीं, वो आपके जानबूझ के रिपीट करने की वजह से मैं वैसा करता हूँ। क्योंकि इंसान जब किसी कोई एनालाइज करके वो चीज़ बताता है तो वो वीडियो ना देखकर कमेंट में वही सवाल पूछना, ये बहुत जो है ख़राब चीज़ है। तो वीडियो पूरा देखो, मेरा पूरा जो है थंबनेल में आपने टॉपिक देख लिया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्पेशली महिला लोग, फीमेल, ये वीडियो देखो। कास्ट वाले, जेंट्स कैंडिडेट, ओपन वाले, महिला, ओपन के जेंट्स, कास्ट के सभी हर कोई ये वीडियो पूरा देखो बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो है कन्फ्यूजन है हमारा महिला आरक्षण को लेकर, ठीक है, और उसके बाद में बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन है जो इस वीडियो को मैं क्लियर करूंगा मैं। अब जो महिला आरक्षण सर्टिफिकेट होता है ये एक्चुअल में लागू किसको होता है, पहला सवाल। तो महिला आरक्षण जो सर्टिफिकेट होता है आमतौर पर हमारी लेडीज़ जो है जो तहसील से इंक्वायरी कर रही तो उनको मिल नहीं रहा, तो ये जो ओपन, जो प्योर ओपन के जो कैंडिडेट होते हैं, लेडीज़ लोग प्योर ओपन, जिनको कोई भी जो है कैटेगरी लागू होती नहीं है, उनके लिए ये 30% का जो है महिला आरक्षण जो है लागू होता है। 30% का जो महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट लागू होता है। इस महिला जो आरक्षण है ये पूरे कैटेगरी के हर महिला को, पूरे फीमेल्स को लागू होता है, वो चाहे ओपन से हो चाहे वो। सर्टिफिकेट किसको लागू होता है, यानी कि प्रमाण पत्र 30% आरक्षण का कौन ले सकता है, तो वो प्योर ओपन की महिला जिसका 8 लाख के अंदर जो है सालाना जो है इनकम होगा। ठीक है, ईयरली इनकम उनका जो है 8 लाख के अंदर होना जरूरी है, तो उनको सक्षम अधिकारी यानी तहसीलदार साहब के जरिए 30% महिला आरक्षण लागू का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर वो नहीं मिला तो नॉन क्रिमिलेयर मिलता है। ठीक है, वो नहीं मिला तो दोनों ऑप्शन में है, एक तो नॉन क्रिमिलेयर मिलता है, नहीं तो फिर महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट मिलता है। तो प्रगत और उन्नत गट से बाहर होते हैं, यानी 8 लाख से ज्यादा इनका जो है उत्पन्न होता है, इसलिए इनको सर्टिफिकेट लागू होता है। 4 ऐसे लोग हैं जिनको नॉन क्रिमिलेयर, जो 3 इसके अलावा 3 ऐसी कैटेगरीज है जिनको नॉन क्रिमिलेयर लागू नहीं होता है। ठीक है, जिसमें SC, ST और EWS है। ठीक है, ओपन की प्योर ओपन महिला को 30% आरक्षण का सर्टिफिकेट मिलता है। SC, ST और EWS, ये 3 कास्ट है जिनको नॉन क्रिमिलेयर लागू नहीं होता है, बाकी हर कास्ट को नॉन क्रिमिलेयर लागू होता है, ये 4 कास्ट के अलावा। ठीक है, ओपन, EWS, SC, ST। लेकिन इसमें से जो महिला है, ओपन छोड़ दिया जाए तो ये 3 कास्ट की महिला को महिला प्रमाण पत्र निकालने की जरूरत नहीं है। किसको किसको, SC, ST, EWS, ये 4 की अभी मैं बता रहा। इसमें क्या होता है, इनको नॉन क्रिमिनल लागू नहीं होता है, लेकिन इनको जब फॉर्म भरते हैं ये लोग, ठीक है, ये फॉर्म भरते हैं तो महिला आरक्षण का यस करे होंगे तो उनको लाभ मिल जाता है। किस बेस पर, उनके कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर, उनका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके बेस पर वो लागू हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन महिला आरक्षण यस करना वहां जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद में इसके अलावा जो जितने भी कास्ट है दूसरे, OBC, SC, NTB, NTC, NTD, VJA वगैरह वगैरह, जितने भी कास्ट आते हैं हमारे महाराष्ट्र में जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है, उनको महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट। अब देखो मैंने इनके लिए क्या बोला, EWS, SC और ST के लिए क्या बोला, इनके लिए जो है वहां पर जो है महिला आरक्षण निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओपन की महिला को। अब बाकी के कास्ट में क्या है, बाकी के कास्ट की जो भी महिला है, गौर से सुनो, जितनी भी महिला है, इनके अलावा जो मैंने ऊपर बयान करा, उनके अलावा उनको 3 डॉक्यूमेंट्स महिला आरक्षण के लिए कंपलसरी होते हैं। ठीक है, अगर कोई OBC महिला या जितने भी कास्ट की महिलाएं हैं, अगर वो 30% रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहती है तो उसको सबसे पहली चीज है डोमिसाइल कंपलसरी है। अगर डोमिसाइल नो हो गया वहां पर तो तुमको उसका आरक्षण नहीं मिलेगा, ये बात फाइनल है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी भी कास्ट कैंडिडेट के लिए कंपल्शन है, 100% कंपल्शन है। डोमिसाइल को ही मराठी में अधिवास कहा जाता है। कुछ बच्चे ये कंफ्यूज है, सर हमारे पास डोमिसाइल है, अधिवास नहीं है। अधिवास यही डोमिसाइल है, इसको मराठी में अधिवास प्रमाण पत्र बोला जाता है। इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 15-15 साल या लाइफ टाइम चलती है। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुमने 5-10 साल पहले निकाले होंगे या फिर अभी निकाले होंगे, कभी इसको वैलिडिटी नहीं होती है, ये तुम्हारे लिए परमानेंट सर्टिफिकेट होता है।
15-15 साल तो इजीली हो जाती है, लाइफ टाइम भी इसकी वैलिडिटी होती है, लेकिन 15 साल एक्चुअल में चल जाती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है आपको 30% महिला का आरक्षण लेने के लिए, किसी भी कैटेगरी का आरक्षण लेने के लिए, कोई भी कैटेगरी, ओपन के अलावा जितनी कैटेगरी है उसका फायदा लेना है तो फॉर्म में तुमको डोमिसाइल यस करना ही होगा। तुम्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी आहात का, डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, यस करे, नो करे फॉर्म में तो तुमको एडिट का चांस बाद में नहीं है। ये बात मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ। तुमको रजिस्ट्रेशन के टाइम ये चीजों का चांस नहीं मिलता जो तुम सोच रहे कि मेरी कैटेगरी बदल सकूंगा क्या, मैं मेरा ये चेंज कर सकूंगा। यहाँ तुम्हारे जो है ब्लॉक्स बंद हो जाएंगे। कहाँ एडिट कर सकते हो वो गवर्नमेंट बोलेंगी, जो भी XYZ चीजें होंगी। डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, वो तो जरूरी है क्योंकि कास्ट वाले हैं तो, और नॉन क्रिमिलियर, ठीक है। नॉन क्रिमिलियर, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट तीनों कंपलसरी है। और कास्ट की महिला ने, कास्ट की जो भी महिला है तो उसका वहां पर यस करना जरूरी है। महिला आरक्षण की जगह उसको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बल्कि डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट, और सॉरी उसको महिला आरक्षण सर्टिफिकेट 30% लेने की जरूरत नहीं है। उसके पास अगर इन डेट का नॉन क्रिमिलियर है, उसके पास वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसको महिला आरक्षण ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है, ठीक है। और नॉन क्रिमिलियर किसको लागू नहीं है? EWS, SC और ST, ये तीनों महिलाओं को नॉन क्रिमिलियर। EWS को क्यों लागू नहीं है? EWS को इसलिए लागू नहीं है क्योंकि नॉन क्रिमिलियर का मतलब ही ये होता है कि 8 लाख के अंदर आपका उत्पन्न है क्या, प्रगत व उन्नत गटात मोडत नसल्याचा प्रमाणपत्र, तो वो वही है। EWS प्रमाणपत्र जो है, EWS आरक्षण जो है, ये जात के आधार पर नहीं है, ये आर्थिक आधार पर है। और नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र ये इकोनॉमिकली तुम्हारी बैकवर्डनेस जो है जाहिर करता है, और सेम यही EWS प्रमाण पत्र में बताया जाता है, इसलिए उसको लागू नहीं है। SC ST को इससे छूट है और इनको महिला आरक्षण काटने की जरूरत नहीं है, बस यस करना है महिला आरक्षण, प्योर ओपन के कैटेगरी को लागू है। वैलिडिटी के बारे में, वैलिडिटी जो होती है नॉन क्रिमिलियर प्रमाण पत्र की, इसमें कंफ्यूजन है तुम्हारे पास, कोई भी कैटेगरी वाला देख रहा हूँगा। मैं थोड़ा बाइलिंगुअल मेरा जो है वीडियो होता है तो मैं मराठी में बोलने की कोशिश करूँगा हमारे मराठी सबस्क्रायबर के लिए। तो आता म्हणजे नॉन क्रिमिलियर जे व्हॅलिडिटी असते त्याच्यावर कधीही उल्लेख नसते नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेटवर की तुमची व्हॅलिडिटी इथपासून तर इथपर्यंत आहे सध्या तरी, म्हणजे काही ठिकाणी असते उल्लेख की व्हॅलिडिटी म्हणजे इथपासून इथपर्यंत आहे, पण दिनांक असते तिथं की इश्यू डेट। आता ज्या वेळेस तुम्ही 3 वर्षाचा उत्पन्न तहसीलमध्ये दाखल करून नॉन क्रिमिलियर घेता, नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र तुम्हाला दिलं जाते, तर त्यावेळेस तुम्हाला 3 वर्षाचा उत्पन्नवर उल्लेख असते की 3 वर्षाचा उत्पन्न यांनी सबमिट केलेला आहे आणि यांना प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे। म्हणजे त्या वर्षापासून, त्या आर्थिक वर्षापासून पुढील 3 वर्षापर्यंत तुमचा ते जे प्रमाणपत्र आहे नॉन क्रिमिलियर लागू आहे। म्हणजे उदाहरणार्थ 2021 वर्षी कोणता एक कॅन्डिडेट आहे त्यांनी सबमिट केलं 3 वर्षाचा जे आहे मागील जे उत्पन्न आहे 8 लाखाच्या आतचा, ठीक आहे, तर ते 21-22, 22-23 आणि 23-24 या 3 वर्षासाठी ते नॉन क्रिमिलियर जे आहे व्हॅलिड असेल। आता एक असा कॅन्डिडेट आहे ज्यांनी फक्त एकच वर्षाचा म्हणजे त्यांनी 2022-23 वर्षासाठी 1 वर्षाचा उत्पन्न सबमिट करून नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र काढला, म्हणजे 22-23 म्हणजे या 23च्या 31 मार्चला त्याचा नॉन क्रिमिलियर जे व्हॅलिडिटी असते ते जे एक्सपायर होणार। तिथं उल्लेख असेल तर ठीक आहे, नसेल तर ते आपला जे प्रमाणपत्रावर जे उल्लेख असते 3 वर्षाचा उत्पन्न त्यांनी दाखल केला की 1 वर्षाचा की 2 वर्षाचा, तर ते असते। प्रत्येक वर्षाच्या 31 मार्चला आर्थिक वर्ष हे समाप्त होत असते, तर ते ग्राह्य धरून जे आपला जे नॉन क्रिमिलियर बनवला जात असते। म्हणजे 31 मार्च 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होते आणि त्यापासून वेगळा जे उत्पन्न असते तुम्हाला, म्हणजे तुमच्या उत्पन्नात वाढ किंवा घट झाली त्या 1 एप्रिलपासून तर पुढील 31 मार्चपर्यंत ते ग्राह्य धरला जातो, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप मैंने मराठी में क्या बोला, ये जो वैलिडिटी है आपकी EWS की हो, नॉन क्रिमिलियर की हो या किसी भी चीज़ को। अब महिला आरक्षण में उन्होंने अगर 8 लाख का उत्पन्न पिछले 2-3 साल का अगर उन्होंने वहाँ सादर करे होंगे तो वो 3 साल के लिए महिला आरक्षण जो है सर्टिफिकेट चलेगा। 3 साल का तुमने उत्पन्न दिए होंगे तो 2 साल का दिए होंगे तो 2 और 1 साल का दिए होंगे तो 1 साल। महिला आरक्षण जो सर्टिफिकेट है वो रद्द कब हो जाता, वो लागू कब नहीं होता, जब तुम्हारा अगले आर्थिक वर्ष में जो है 8 लाख से ज़्यादा उत्पन्न बढ़ गया। मिसाल के तौर पर तुमने 3 साल का महिला आरक्षण का प्रमाण पत्र निकाले, लेकिन तुम्हारे अगले ही साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के दरमियान 1 साल हो गया तुमने लिए, लेकिन अगले साल में तुम्हारे 8 लाख से ज़्यादा उत्पन्न हो गया मिसाल के तौर पे, तो वो वहाँ पर लागू नहीं होता महिला आरक्षण, ठीक है। 8 लाख के अंदर होना, ठीक है, महिला आरक्षण लेने के लिए। नॉन क्रिमिलियर की भी यही शर्त है। तो नॉन क्रिमिलियर लागू कब होगा, जब तुम्हारा 8 लाख में 3 साल उत्पन्न रहेगा, आगे बढ़ता गया तो फिर वो लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वैलिडिटी के बारे में है। अब ऐसे कई सवाल आ रहे हैं, सर 31 मार्च को हमारा EWS जो है एक्सपायर हो रहा, सर हमारा नॉन क्रिमिलियर 31 मार्च को एक्सपायर हो रहा, वगैरह वगैरह। इसका जवाब मैं क्लियर कट देने की कोशिश करूंगा कि तुमको मैं यहाँ पर रेफरेंस देने की कोशिश करूंगा कि जो नॉन क्रिमिलियर की जो वैलिडिटी रहती, GR ये 2013 का जो GR है, इसमें जो है कहा गया है कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है, जिस वक्त तुम फॉर्म भर रहे उस फॉर्म भरते वक्त में तुमको जो फॉर्म की लास्ट डेट बताई गई है
आमतौर पर वो डेट, मैं पिछले कई वीडियो में ये चीज़ें बताया था, तो आमतौर पर वो डेट पकड़ी जाती है तुम्हारे जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके जो है एक्सपायरी की। लेकिन एक तो वो लास्ट डेट या फिर वो आर्थिक वर्ष जहाँ पर खत्म हो रहा वो, जैसा कि अभी तुमको बाद में चेंज करके देखो अपने टैट में क्या करे उन्होंने, पहले बोले थे कि 7 फरवरी के अंदर तुम्हारा नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस वगैरह होना, लेकिन बाद में बोले कि 31 मार्च के अंदर चलो तुम ला लो, क्योंकि वो जीआर में बदल हुआ। 25 मार्च 2023 का करंट का जीआर कहता है कि निश्चित करण्यात आलेली विशिष्ट तारीख, निश्चित करण्यात आलेली, यानी कि एक तो वो फॉर्म की लास्ट डेट या फिर फॉर्म के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा लिखा होगा कि आर्थिक वर्ष, ये दोनों में से कोई एक। तो 31 मार्च से पहले पहले आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है? कास्ट वाले को नॉन क्रिमिनल कंपलसरी है, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस कंपलसरी है 31 से पहले का, और महिला आरक्षण को महिला आरक्षण 31 के पहले का ओपन वाली महिलाओं को कंपलसरी है। ये 3 चीज़ तो कंपल्शन है 100%। अब तुम पूछ रहे, एक ने XYZ पर्सन ने मुझे कमेंट किया कि सर बोले अगर बाद में 6 महीने के बाद सादर कर सकते क्या? बोले हम ऐसा मैंने सुना, बोले सुना सुनी तुमको इतना भयानक जो है बर्बाद कर सकती है। याद रखना, किसी की भी सुना सुनी अगर आधी नॉलेज जो रही थी ना, ये बहुत खतरनाक जो है लाइफ को बर्बाद कर सकती है। तो उसके बाद में 31 मार्च के बाद में अगर तुमने ईडब्ल्यूएस नॉन क्रिमिनल या महिला आरक्षण निकाले और तुमको टैट में 125 भी मार्क है, तो भी तुम इस स्पर्धा से 100% बाहर होंगे। ये बात मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ और ये बात 100% सही है, ऑथेंटिक है। विशिष्ट तारीख यानी जब वो उन्होंने बोले अब 31 मार्च, तो 31 मार्च के पहले तुम्हारा नॉन क्रिमिनल, तुम्हारा जो है कास्ट सर्टिफिकेट तो हमारा जमाने से बना हुआ रहता है, उसका कोई मसला नहीं। नॉन क्रिमिनल, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और ओपन की महिलाओं को 30% आरक्षण का जो है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ये 31 मार्च के पहले अगर नहीं रहा और तुम्हारी नमूद तारीख, वेरिफिकेशन में ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट देखी जाती है और वहीं पर बाद किया जाता है कास्ट कैंडिडेट्स को। 2021 में जो मैंने मसला एमपीएससी का सुनाया, उनके ही वजह से जो है ये जीआर आया है। मैं जो सुनाया 22 फरवरी 2023 का जो है जीआर, वो कहता है क्योंकि उनको बाद कर दिया गया था, लेकिन वो कोरोना काल था, वो निकाल नहीं सके, इसलिए उनको जो है वो सहूलत देकर वहाँ पर जो है वो मामला क्लियर कर दिया गया। लेकिन फॉर्म भरताना पात्र साल, जब तुम फॉर्म भरते टाइम अगर वो तुम्हारा वैलिड है सर्टिफिकेट, इन डेट है तुम्हारा कोई भी सर्टिफिकेट, जैसे कि तुमने टैट का फॉर्म 12 फरवरी को लास्ट डेट में भरे, उस डेट में या 31 मार्च से पहले पहले तुम्हारे पास वो प्रमाण पत्र है 31 मार्च 2023 से पहले, तो तुम पात्र है। 1 अप्रैल के आगे जो भी सर्टिफिकेट बनेगा तुम्हारा वो वैलिड नहीं रहेगा, वेरिफिकेशन में तुम 100% बाद हो जाएंगे और तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आती है 30 अप्रैल 2017 का जीआर क्या कहता है? 30 अप्रैल 2017 का जीआर कहता है कि जो मागास प्रवर्ग है, जो कास्ट वाले हैं, कास्ट वाली जो महिला होती है, इनके लिए किसी भी प्रकार का महिला आरक्षण प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल उनके पास होना कंपल्शन है और वो 100% कंपल्शन है। ओपन की जो महिला होती है उसको 30% जो रिजर्वेशन अगर लेना है प्योर ओपन वाली को, तो वो जो है महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट उसको 30 अप्रैल 2017 का जीआर कहता है कि लाना जरूरी है, या फिर उसको नॉन क्रिमिनल लाना जरूरी है। नॉन क्रिमिनल यानी 8 लाख के अंदर का उत्पन्न, तभी उसको आरक्षण मिलता है। 8 लाख से ऊपर उसका साल का इनकम चला गया फ्रॉम ऑल सोर्सेस, तो वो महिला आरक्षण उसको लागू नहीं होता है। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस के जो प्रमाण पत्र होते हुए आमतौर पे 1 साल के लिए वैलिड होते हैं। 31 मार्च को हर साल वो एक्सपायर हो जाते हैं। 1 अप्रैल से तुमको रिन्यू करना होता है। तो तुम जनरली पूछ रहे नीचे कि रिन्यू सर हम जो है कर सकते हैं क्या, या हम जो है रिन्यू का हमको लाना पड़ेगा क्या, कोई भी नॉन क्रिमिनल कोई भी ईडब्ल्यूएस? तो तुमको 31 मार्च उन्होंने बोल दिए। अब मिसाल के तौर पर ये भर्ती, ऐसी कई भर्तियां हैं जो 2-2 साल 3-3 साल चलती। अगर तुमने 31 मार्च के पहले तुम्हारा डॉक्यूमेंट निकाल लिए, ठीक है, और तुम्हारे आखिरी डेट थी 12 फरवरी 2023, 12 फरवरी 2023 के अंदर या 31 मार्च 2023 के अंदर तुम्हारे पास वो डॉक्यूमेंट था, अगर तुम्हारे पास था होगा वो डेट इशू डेट जो रहती वो हिसाब से अगर था, तो तुम्हारी भर्ती या कोई एक भर्ती XYZ जो मिसाल दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा पैनिक मत हो, ये भर्ती समझो ऐसा चलोगे 2-4 साल चली कोई कारण की वजह से, तो तुमको वो जो भी रहेगा उस डेट में तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट था, तो उसी डेट का सर्टिफिकेट तुमको आज से 2 साल बाद भी मांगा जाएगा। उस डेट का है क्या? जो केस हुई कहाँ पर? एमपीएससी में। 2021 में उन्होंने एग्जाम दिए थे, 19 में फॉर्म भरे थे उन्होंने, और उनका जो सिलेक्शन आया 2022 में आया। तो उन्होंने बोले थे कि तुम्हारे 21 का नॉन क्रिमिनल नहीं है, 20-21 के जो है रेंज का नहीं है, इसलिए हम तुमको पात्र नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे सकते। तो उनके वजह से बाद में एक जीआर आया 22 फरवरी 2023 में। इसमें बताया गया कि जो भी उनका जो आर्थिक वर्ष है वो, या फिर जो उनका जब उन्होंने फॉर्म भरे थे जब वो पात्र थे होंगे, तो उनको जो है ये जो 2021 वाली जो एमपीएससी में जो बात हो रहे थे, कोरोना का कारण बताकर उनको जो है वहाँ एडजस्ट कर लिया गया कि भाई जब कोरोना काल था और वो निकाल नहीं सके, रिन्यू कर नहीं सके, या उसके पहले जो भी मसला हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें। अब महिला आरक्षण जो है नॉन
नॉन क्रिमिलियर जो है वैलिडिटी का जीआर है, नॉन क्रिमिलियर वैलिडिटी का 2013 का जीआर, जो मैंने तुमको शुरुआत में मिसालें बताया, ठीक है। उसमें उत्पन्न का उल्लेख अगर 3 साल का होगा तो वो नॉन क्रिमिलियर 3 साल के लिए है। महिला आरक्षण में जो है नॉन क्रिमिलियर का अगर 3 साल का उल्लेख है तो 3 साल के लिए है। यानी कि तुम्हारा अगर 22 में निकाले होगा और तुमने 3 साल का उत्पन्न दाखिल करे होंगे, 22, 23, 24 और 24-25 2025 के 31 मार्च तक वो वैलिड रहेगा, ठीक है। ऐसा भी सवाल है कि महिला जो होती है उसके लिए क्या सिर्फ 30% आरक्षण है? तो देखो, ऐसा तुम्हारे दिल पर होता ही है फीमेल के कि वो महिला आरक्षण तुम नहीं लेना चाहते हैं, कोई लेना नहीं चाहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बहुत सी ऐसी महिला होती है जो नो कर देती है वहाँ, तो वो नो करने के बाद में वो चली जाती है उसके कैटेगरी के प्योर कैटेगरी में, ठीक है। जैसा कि अगर वो ओबीसी महिला है, उसने महिला आरक्षण नो करी तो उसको किसी भी टाइप का वो लाभ नहीं मिलता, वो प्योर ओबीसी में जाती है। अगर कोई कोई ऐसी महिला है जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में उसने महिला यस नहीं करी तो वो चली जाती है प्योर ईडब्ल्यूएस में, जहाँ पर सबके लिए जगह होती है वो। तो ये चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि महिला को सिर्फ महिला ही आरक्षण लागू है। उसने जैसा महिला नो करी तो वो ओबीसी का फायदा ले सकती है, उसने महिला नो करी तो वो उसके किसी भी समांतर आरक्षण में बढ़ती होंगी तो उसका फायदा वो ले सकती है। तो ऐसा तो कोई नहीं होगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि 8 लाख के अंदर तुम्हारा उत्पन्न है क्या वार्षिक, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद में कोई भी तुम्हारा जो है डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, और जो भी डाउट्स जो भी क्लियर होंगे मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे आपको जो है आपके मेरे वीडियोस को आपको देखना है, इस वीडियो को खुसूसन देखना है ताकि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाए। जो जेंट्स लोग हैं मैं उनके लिए भी ये सब बताया हो कि नॉन क्रिमिलियर ये सबके लिए लागू था, नॉन क्रिमिलियर जेंट्स भी कास्ट का है तो उसको भी तो लागू ही है ना। तो ये चीज़ देखकर तुम समझ जाएंगे। बाकी अगले वीडियो में इससे भी अच्छी मालूमात लाने की, एनालाइज करने की मैं कोशिश करूँगा। उर्दू मीडियम के हमारे ऐसे बहुत से फीमेल कैंडिडेट है, 80% फीमेल कैंडिडेट है, 80% कास्ट कैंडिडेट है जिनको ये बारीक बारीक चीज़ें मालूम नहीं थी, और इस वीडियो के जरिए बताया मैंने। मराठी मीडियम फीमेल, मराठी मीडियम जेंट्स, कास्ट ओपन सबके लिए वीडियो था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वीडियो था। वोल एंड सोल इन्फॉर्मेशन थी, 31 मार्च डेडलाइन है, उसके बाद वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो के आखिरी में भी यही बताऊंगा मैं, नहीं एक्सेप्ट होगा तुम बाद हो जाएंगे वेरिफिकेशन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।